वेल स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर्स के बारे में कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर। अब रियल नंबर्स को हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं क्यू यूनियन आई, वेयर Q is a set of rational numbers and I is a set of irrational numbers। तो रियल नंबर्स क्या हो गए? All rational and irrational numbers are called real numbers। rational numbers के बारे में तो आप जानते ही हो कि set of rational number is denoted by x such that x is equal to p upon q, comma pq belongs to integer और q does not equal to 0। ठीक है, कोई भी नंबर जो p अपॉन q वाली फॉर्म में हो, p q इंटीजर होने चाहिए और q जीरो नहीं हो सकता। जैसे 2/3 माइनस 4/9 5/6 एंड सो ऑन। और ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि एवरी इंटीजर को, जैसे सपोज मैं -2 लेता हूं तो -2 को हम कैसे लिख सकते हैं? -2/1। तो p क्या हो गया? -2 और q क्या हो गया? 1। तो ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो अब टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें, इसके रूल्स मैं बताऊंगा कि सपोज इफ, पहला रूल मैं बताऊंगा आपको, इफ A is greater than B, पहले मैं ले लेता हूं, let AB belongs to R। AB कोई दो रियल नंबर्स हैं। If A is greater than B and K is any real number, तो then हम दोनों साइड अगर k ऐड करें तो जो ग्रेटर देन है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इफ a इज ग्रेटर देन b, a प्लस k ग्रेटर देन b प्लस k रहेगा। अब इस चीज को हम देखते हैं। सपोज 5 इज ग्रेटर देन 2, जो 5 है 2 से बड़ा है। मैं k क्या ले लेता हूं? कोई भी नंबर लेता हूं, सपोज नेगेटिव नंबर लेता हूं, तो दोनों साइड में ऐड करता हूं। 5 प्लस -3 ग्रेटर देन 2 प्लस -3। दिस इंप्लाइज 5 माइनस 3 और 2 माइनस 3। 5 माइनस 3 इज 2, 2 माइनस 3 इज -1, तो 2 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, या फिर सपोज नेगेटिव नंबर लेता हूं मैं, -10 इज ग्रेटर देन -25। ये तो पता ही है आपको। -10 ये होता है, अगर नंबर लाइन पे देखें, 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब 0 जो है -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है। अगर यहां पे कोई मैं नंबर लेता हूं जैसे -0.5, -0.5 जो होगा वो 0 से छोटा होगा, ये तो आप जानते हैं। अगर मैं लेता हूं -10 इज ग्रेटर देन -25, तो दोनों साइड में कोई नंबर ऐड करता हूं। सपोज 3 -25 प्लस 3 -7 -22, तो -7 इज ग्रेटर देन
-22। ठीक है, तो मैंने बताया अगर a इज ग्रेटर देन b है तो हम दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड करें तो ग्रेटर देन जो साइन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ग्रेटर देन ही रहेगा। ठीक है, अब सेकेंड रूल मैं लेता हूं, इफ आइडेंटिटी क्या हो, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड k इज एनी रियल नंबर, then a minus k is greater than b minus k। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर a कोई रियल नंबर दूसरे से बड़ा है तो दोनों साइड में कोई भी नंबर मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, जो ग्रेटर देन साइन है वो ग्रेटर देन ही रहेगा। देखते हैं, इसमें देखते हैं, जैसे -5 इज ग्रेटर देन -10। ठीक है, k मैं ले लेता हूं सपोज -3, तो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, -3 -10 -3, दिस इंप्लाइज -8 -13, तो -8 -13 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ -5 इज ग्रेटर देन -10 तो हमने -3 जो है दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया तो देखा -8 इज ग्रेटर देन -3 ही रहा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर a b से बड़ा है तो कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, हम दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करें तो जो ग्रेटर देन साइन है वो ग्रेटर देन ही रहेगा। अब हम देखते हैं, if a is greater than b and k is any positive real number, then हम दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करें तब भी जो ग्रेटर देन साइन है वो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेकिन k क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है और k कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो ग्रेटर देन साइन है वो ग्रेटर देन ही रहेगा, या फिर अगर लेस देन साइन लिया होगा, इफ a इज लेस देन b तो तब भी वो लेस देन ही रहेगा। लेकिन फोर्थ वन, इफ a is greater than b and k is any negative real number, then a into k b into k करें तो ग्रेटर देन साइन है वो लेस देन ये हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, अगर a b से बड़ा है और k कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करें तो जो ग्रेटर देन साइन है वो लेस देन हो जाएगा। अगर ये लेस देन होगा, इफ a इज लेस देन b तो a इंटू k ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक, इसको देखते हैं, देखो इसको देखते हैं हम, जो फोर्थ वन लिखा मैंने क्या लिखा, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड k इज एनी नेगेटिव रियल नंबर देन a इंटू k ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज -5 इज ग्रेटर देन -7। ठीक है, मैं k ले लेता हूं नेगेटिव नंबर, जैसे -3, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, -3 -7 इंटू -3, तो -5 इंटू -3 15, -7 इंटू -3 21, तो देखो 15 इज लेस देन 21।
इसका मतलब क्या हुआ कि -5 ग्रेटर देन -7 है। अगर हम -3 दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो ग्रेटर देन साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में हो जाएगा। ठीक है, या फिर देखते हैं 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैं k ले लेता हूं -5, तो 3 इंटू -5, 1 इंटू -5, -15 -5। अब कौन सा बड़ा है, -15 बड़ा है या -5 बड़ा है, -5 बड़ा है। इसका मतलब 3 1 से बड़ा था, 3 1 से बड़ा था, हमने -5 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो -15 लेस देन -5 आया। ठीक है, अब एक और इसमें कंडीशन आती है, वो भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ A इज ग्रेटर देन B, देन अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो ग्रेटर देन साइन है वो लेस देन भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सी बात है, 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैं रेसिप्रोकल लेता हूं 1/2, 1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1, तो देखो ये हो गया 1/2 लेस देन 1। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूं आपको, एक बार मैं फिर से बताता हूं कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो हम दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, अगर लेस देन है तो लेस देन रहेगा। दोनों साइड कोई भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, अगर लेस देन है तो लेस देन रहेगा। लेकिन अगर हम दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर ग्रेटर देन साइन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, अगर लेस देन साइन है तो लेस देन रहेगा। लेकिन अगर दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रेटर देन साइन होगा वो लेस देन हो जाएगा, और अगर लेस देन साइन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। और फिफ्थ कंडीशन जो मैंने बताई कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो ग्रेटर देन साइन जो होगा वो लेस देन में हो जाएगा, अगर ऊपर लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन में हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं कंडीशंस को लेके हम जो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है वो हम करेंगे। देखिए, इनइक्वालिटी होती क्या है, मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सपोज हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 3x + 4 = मान लो 5 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते कैसे करते थे छोटी क्लासेस में, 5 - 4, दिस इंप्लाइज 3x = 1, दिस इंप्लाइज x = 1/3। तो इसको क्या कहते थे हम, इसको कहते थे is a solution of equation 1, let it be 1। इसका मतलब क्या है कि एक ही सोल्यूशन निकला इसका, लीनियर, ये इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि डिग्री 1 है इसकी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहां पे 1/3। तो अगर हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 3 × 1/3 + 4, तो कितना आ गया, 1 + 4 = 5, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी ओर अगर मैं ऐसी कोई इक्वेशन ले लेता हूं, 3x + 4 > 5, तो इसका एक सोल्यूशन नहीं आएगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब हमें x की वैल्यूज निकालनी है, वो x की वैल्यूज निकालनी है जिसपे ये जो लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, इसको राइट हैंड साइड कहेंगे, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे अब मैं डिफाइन करूंगा इनइक्वालिटीज हैं क्या।
देखो पहला ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 या ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर ax प्लस बी लेस देन 0 या फिर ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 2 3 and 4 are called linear inequalities in one variable। वन वेरिएबल क्या हुआ कि इसमें वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। तो वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। a जो होगा अगर a 0 हो जाएगा तो वो b के इक्वल आएगा, b ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब a x प्लस b ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 हो। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 या -2x 5 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 या फिर 2x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इनको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे जो मैंने रूल सबसे पहले आपको बताए, जो कंडीशंस मैंने बताए उन्हीं कंडीशंस को लेकर चलेंगे। जैसे हम लिखेंगे सॉल्व फॉर x 2x माइनस 4 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। हमें वो वैल्यूज x की निकालनी है कि x की वैल्यूज हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो वो राइट हैंड साइड से बड़ी वैल्यू आए, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बताता हूं। जो कंडीशंस हमने शुरू में की वही कंडीशंस मैं यहां पे लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, जैसे ये डिनोमिनेटर है ना यहां पे 4, इसको खत्म करते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। इट इंप्लाइज दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से, नहीं पॉजिटिव नंबर से, क्योंकि 4 इज पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो 2x माइनस 4 अपॉन 4 है ना, मैं चाहता हूं ये 4 खत्म हो, तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। सिंस 4 इज पॉजिटिव तो 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। दोनों साइड मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ओके कर सकते हैं। अब जब पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। अब इसको ये जो x है इसको एक साइड रखना है और बिना x वाली टर्म को एक साइड रखना है। वो कैसे हो सकता है, एडिंग, ये मन में कर सकते हैं आप, एडिंग बोथ साइड 4। दिस इंप्लाइज 2x माइनस 4 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 प्लस 4। दिस इंप्लाइज 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 24, ठीक है। अब x को अकेला करना है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2। तो 1/2 इंटू 2x ग्रेटर देन 24 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 12, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 12 अप टू इंफिनिटी, इंटरवल वाली फॉर्म है, ठीक है। इसको कहेंगे, इस चीज को, ये जो आया आर द, या इसको हम कहेंगे इज द सॉल्यूशन सेट
ऑफ एन इनइक्वालिटी 1, लेट इट बी 1। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 12 हो या 12 से बड़ी हो, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड से वो बड़ी आएगी। जैसे इसको चेक करते हैं, मैं क्या लेता हूं, x को लेता हूं 30, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 इंटू 13 माइनस 4 अपॉन 4, कितना आएगा ये 26 माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 22 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 5.5। देखो है ना 5 से बड़ा। इसका मतलब हम इसका जो सॉल्यूशन सेट है 12 लेंगे तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। 12 लें या 12 से बड़ी वैल्यूज उसका सॉल्यूशन सेट होगी। ठीक है, अब एक और इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं -3x प्लस 5 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x प्लस 2 अपॉन 3। सॉल्व फॉर x। ओके, सेम रूल बताऊंगा मैं आपको। इसको लेता हूं मैं, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। सबसे पहले मैं इस 4 को खत्म करता हूं, लेट इट बी 1। सबसे पहले मैं इस 4 को खत्म करता हूं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, या आप मन में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास -3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 20x प्लस 8 बाय 3। क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, अगर लेस देन होता तो लेस देन रहता। अब दोबारा करेंगे, इस 3 को खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। दिस इंप्लाइज -9x 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 20x प्लस 8। अब मैं चाहता हूं 2x x वाली टर्म्स एक साइड आ जाए, तो वो कब होगा, जब ये 20x इस साइड खत्म होगा। हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 20x। तो क्या आएगा -9x प्लस 15 माइनस 20x ग्रेटर देन, यहां क्या बचेगा 8, क्या बनेगा ये -29x प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब -x वाली टर्म एक साइड आ गई, 15 को खत्म करना है, इस साइड वो इस साइड लाना है। हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 15। क्या आएगा हमारे पास 29x प्लस 15 माइनस 15 ग्रेटर देन 8 माइनस 15। दिस इंप्लाइज 29x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया -29x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ठीक, अब x को अकेला करना है, तो ये कब होगा, जब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1/29। नेगेटिव नंबर है ये, तो इसको लिखेंगे -1/29 इंटू -29x ग्रेटर देन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं बताऊंगा आपको, 7 इंटू -1/29। देखिए दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से, तो ग्रेटर देन है, ये लेस देन हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू 7/29। तो इसको हम कहेंगे इज द सॉल्यूशन सेट, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 7/29। तो बच्चों ये आप में एक आइडिया मैंने इसको बताया और मैं सोचता हूँ कि यार आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। यार